हेलो छात्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ मॉडल सेट 2022 के सब्जेक्ट साइंस के, जो कि आपके आने वाले मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। जैसे कि आप जानते भी हैं कि मॉडल सेट से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहता है, पौधों में जननांग कहाँ पाए जाते हैं? क्या वो पुष्प जड़ में पाए जाते हैं? क्या वो पुष्प में पाए जाते हैं, तना में पाए जाते हैं, या फिर फल में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पुष्प में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? क्या वो जंतुओं में होती है? क्या वो कवकों में होती है? परजीवियों में होती है? हरे पौधों में होती है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? क्या जल से बाहर निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, CO2 से निकलता है, या फिर डिक्टियासोम से निकलता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि जल से निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? यकृत में, आमाशय में, अग्नाशय में, या फिर मुंह में? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, आमाशय में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है स्टोमेटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर कोशिका द्रव में? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कोशिका द्रव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय श्वसन से, अवायवीय श्वसन से, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल ग्रंथि है, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि है, या फिर मेडुला है, या फिर थायराइड है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, पौधों के वायवीय भाग से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है? क्या विसरण कहलाती है? क्या वाष्पोत्सर्जन कहलाती है? परागण कहलाती है, या फिर निषेचन कहलाती है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, घेंघा रोग पनपता है किससे पनपता है? रक्त की कमी से, ऑप्शन बी चीनी की कमी से, ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से, या फिर ऑप्शन डी मोटापा से? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? क्या प्लाज्मा कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, सीरम कहते हैं, या सफ़ेद रक्त कणिकाएं कहते हैं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? क्या स्टेथोस्कोप कहेंगे, ए मीटर कहेंगे, लैक्टोमीटर कहेंगे, या फिर स्फिग्मोमैनोमीटर? क्या है ये? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है जंतुओं में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, पौधों तथा जंतुओं दोनों में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, यानी वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पौधों में ही पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? क्या ऊँट में, घोड़ा में,
तिलचट्टा में या फिर मानव में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलचट्टा में पाया जाता है, जिसको कॉकरोच भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है रक्त क्या है, क्या पदार्थ है, उत्तक है, कोशिका है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, क्या वो ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट है, यूरोक्रोम है, या फिर क्रोमोप्लास्ट है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोक्रोम। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, क्या वो हाथी है, गाय है, कुत्ता है, केचुआ है। उभयलिंगी का मतलब जिस एक जीव में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो उसको उभयलिंग कहा जाता है। हाथी में नहीं, गाय में नहीं, कुत्ता में नहीं, केचुआ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत से, जिसको लीवर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रासायन है, क्या वो CFC है, DDT है, ATP है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DDT। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, क्या वो अपघटक है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, क्या वो अपघटक है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाकाहारी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण नहीं है, क्या वो कुआं है, नदी है, समुद्र है, तालाब है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, कुआं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है मेंडलवाद, लामार्कवाद, डार्विनवाद, या सूक्ष्म विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डार्विनवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हरे पौधे कहलाते हैं उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है अंडोत्सर्ग का कारण क्या है, क्या LH है, एस्ट्रोजन है, या फिर आपका FSH है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LH। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, अंडाशय में, आमाशय में, अग्नाशय में, वृक्क में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, अग्नाशय में। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, क्या वो आयरन का है, मैग्नीज का है, क्लोरीन का है, फिर आयोडीन का है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयोडीन। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 निश्चल कनिकाएं पाई जाती है नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूरॉन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.5 से 2.0 kg, 0.5 से 1.5 kg,
ऑप्शन सी में है 1.2 से 1.4 kg। फिर ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? क्या वास्तविक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक उल्टा होता है, या वास्तविक और उल्टा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और सीधा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पन, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा, छोटा, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? क्या वो जूल है, क्या वो जूल पर सेकेंड है, क्या वो फिर जूल पर सेकेंड स्क्वायर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल होता है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? क्या वो अपवर्तन है, परिकिरणन है, परावर्तन है, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, परिकिरणन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। क्या वो 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, या फिर आपका 25 सेंटीमीटर, या फिर 2.5 मीटर? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला है P बराबर 1/f, इसी से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? क्या वो 2 सतहों से घिरा होता है, 3 सतहों से घिरा होता है, 4 सतहों से घिरा होता है, या फिर 5 सतहों से घिरा होता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 सतहों से घिरा होता है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमापी पेशियां द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1 है, 2 है, 3 है, या फिर 4 है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 38 फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, फिर अवतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस से गुजरेगी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। क्या अपवर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, गतिमान हवा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिमान हवा, क्योंकि हवा में गति होगी
तभी विद्युत जनित्र की कुंडली घूमेगी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, कभी कभी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? क्या वो आयोडीन है, ग्रेफाइट है, सल्फर है, हीरा है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ग्रेफाइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ये जो है एफ बराबर क्या होता है r/2। और जब 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 और 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 50, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती, अभिलंब से नज़दीक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिलंब से दूर। और जब विरल से सघन में जाएगी तो फिर आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक, इस बात को भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनित्र ही विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। उसे डायनमो भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? पारंपरिक मतलब जो परंपरा से चला आता है। क्या वो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोगैस या फिर कोयला है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कोयला। कोयला जो है वो पारंपरिक स्रोत है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? क्या वो विचलन होगा, विक्षेपण होगा, या फिर परावर्तन होगा, या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? क्या 220 वोल्ट दिष्ट धारा है, क्या 12 वोल्ट दिष्ट धारा है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है, या फिर 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग AC कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50 जस्ता की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या वो सोडियम कार्बोनेट 10H2 है, सोडियम कार्बोनेट 7H2 है, सोडियम कार्बोनेट 5H2 है, या फिर सोडियम कार्बोनेट H2 है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? क्या वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, फिर क्या वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्रबल क्षारक है। प्रबल माने स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा का। किसका? लोहा। और लोहा का ही संकेत होता है Fe। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है सल्फाइड आयस का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? क्या दर्पण विधि, हाथ से चुनकर, निस्तापन, या फिर फेन उत्प्लावन विधि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फेन उत्प्लावन विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि अभिक्रिया 2ZnO2 तब जेड जिंक ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या उपचयन है, विस्थापन है, उदासीनीकरण है, अपघटन है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, उपचयन, या फिर इसी को कहेंगे ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C6H12O6। इसको आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में विलय होता है, अविलय होता है, आयनित होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयनित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिथियम का जो परमाणु संख्या वो होता है 3। क्या होता है 3। और जब इसको के एलिमेंट में सजाएंगे तो पहला में 2, तो बाहरी कक्षा में कितना हो गया 1। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है। क्या वो क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर सोडियम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। क्या वो फ्लोरीन है, पोटेशियम है, आयोडीन है या फिर सोडियम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। क्या ऑक्सीजन मुक्त होती है, ओजोन मुक्त होती है, हाइड्रोजन मुक्त होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है हमारा शरीर का पीएच मान क्या है। क्या वो 2 से 3 है, 5 से 7 है, 7.0 से 7.8 है या फिर 9.1 से 9.5 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है निम्नलिखित में कौन अम्ल है। सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर H2SO4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है। क्या वो हल्दी है, लिटमस पत्र है, मैथिल ऑरेंज है या फिर लाल पत्ता गोभी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिल ऑरेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कॉपर पायराइट्स का रासायनिक संगठन क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉपर फेरिक सल्फाइड जो है ये कॉपर पायराइट का रासायनिक संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है। क्या वो जिंक है, सोना है, लोहा है, तांबा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। क्या वो जिंक है, सिल्वर है या फिर सोना है या फिर आपका कॉपर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है किसी और धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। क्या 3, 4, 5 और 6 हो सकती है। क्या 4, 5, 6 और 7 हो सकती है। 1, 2, 3 और 4 हो सकती है या फिर ऑप्शन डी 2, 3, 4 और 5 हो सकती है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में है कि पीतल निम्नलिखित में किन की मिश्रित धातु है। क्या वो कॉपर और जिंक का है, फिर लोहा और निकेल का है या फिर आपका कॉपर और सोना का है, फिर कॉपर या टिन का है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, कॉपर और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है निम्नलिखित में कौन क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है निम्नलिखित में कौन समावयवी है।
मैथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, एथीन या फिर एथाइन। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, CH3OC2H5 इसका एपिक नेम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथोक्सीएथेन। कहीं कहीं पर एथिल मेथिल ईथर भी हो सकता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी? क्या वो 15 है, क्या वो 2 है, 16 है या फिर 4 है? तो टोटल आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? क्या वो जिंक है, क्या वो आयरन है, क्या वो कॉपर है या फिर डी मैग्नीशियम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है एक मिश्र धातु में 90% कॉपर है, 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉन्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है H2 गैस, O2 गैस, H2 और O2 गैस या फिर जिंक ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? क्या वो एल्युमिनियम है, क्या वो कॉपर है, फिर क्या वो सिल्वर है या फिर वो लेड है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है आयस में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहते हैं? क्या वो खनिज कहलाता है, धातुमल कहलाता है, गैंग कहलाता है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है कि आयस में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाता है? क्या वो खनिज कहलाता है, धातुमल कहलाता है, गैंग कहलाता है, फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं? क्या आघात वर्धनीयता के कारण, उसमें चालकता के कारण, कठोरता, तन्यता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तन्यता के कारण। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2022 के मैट्रिक का मॉडल सेट साइंस का पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे साइंस के उसको हमने हल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करें। धन्यवाद।